हेलो मित्रों, गांडीव एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आशीष पटेल। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही इसी टॉपिक पर विशेष चर्चा करेंगे अपन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक है, महाजनपद युग किस काल का था? तो इसके बारे में बात करें तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद पढ़ा अपन ने वैदिक सभ्यता, उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं महाजनपद युग। तो वैदिक सभ्यता का टाइम क्या था? 1500 बीसी से लगाकर 600 बीसी था। तो उसके बाद क्या आएगा? 600 बीसी के बाद क्या आएगा? तो जनपद युग आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 600 बीसी। ठीक है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो महाजनपद युग में गणतंत्रात्मक एवं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, महाजनपद युग में कुल कितने महाजनपद थे? तो ऑप्शन दे रखा है 18, 16, 14, 12। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितने थे? 16 महाजनपद थे। तो अब कौन कौन से थे अपन एक एक करके देखते हैं 16 महाजनपद के बारे में। महाजनपद, काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी थी वाराणसी। ठीक है। दूसरा महाजनपद कौशल की बात करें तो कौशल में उत्तरी कौशल की तो थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की थी कुशावती। ठीक है। फिर अंग महाजनपद की बात करें तो उसकी राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है। नेक्स्ट, चेदी की थी शक्तिमती, वत्स की थी कौशाम्बी, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की थी अहिच्छ और काम्पिल्य, मत्स्य की विराटनगर। नेक्स्ट, सूरसेन की थी मथुरा, अश्मक की थी पैठान, प्रतिष्ठान, पोतन, पोटिल आदि। ठीक है। अवंती की थी उज्जैन। फिर गांधार की थी तक्षशिला। ठीक है। नेक्स्ट में बात करें अपन कंबोज की थी हाटक या राजपुर। इसके बाद वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनगर या पावा, मगध की क्या थी? तो गिरिव्रज थी, फिर राजगृह हुई, फिर पाटलिपुत्र हुई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें 16 महाजनपदों की जानकारी सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? तो कौन से ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन दे रखे जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ पर? बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। तो इसकी विशेष जानकारी अपन आगे देखते हैं क्या है विशेष जानकारी। तो विशेष जानकारी ये आपके सामने दिख रही होगी। 16 महाजनपदों की जानकारी सर्वप्रथम बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? अगुत्तर निकाय में। इसके साथ ही इसकी 16 महाजनपदों की जानकारी जैन ग्रंथ में मिलती है। कौन से? भगवती सूत्र में मिलती है। भगवती सूत्र में मिलती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वज्जी एवं मल में किस प्रकार का शासन व्यवस्था थी? किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? ऑप्शन है गणतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप बता सकते हैं कि इन दोनों में जो व्यवस्था चल रही थी वो गणतंत्रात्मक चल रही थी। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी विशेष जानकारी देखते हैं अपन। 16 महाजनपदों में से 14 में तो राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो 2 कौन से थे? वज्जी एवं मल थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म की बात हो रही है। ठीक है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन दे रखे हैं महावीर स्वामी, मल्लीनाथ जी, ऋषभदेव या नेमिनाथ जी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है, या इनका ही दूसरा नाम आदिनाथ भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट इसकी विशेष जानकारी में क्या आ जाएगा, तो विशेष जानकारी में यहाँ पर 24 जैनों के कितने तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे। तो इसमें से फर्स्ट है ऋषभनाथ, सेकंड है अजितनाथ, थर्ड है संभवनाथ। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, इसके बाद आप इसको PDF के माध्यम से आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ अभिनंदन नाथ, फिफ्थ है सुमित नाथ, और इसके बाद इम्पोर्टेंट की बात करें अपन, इम्पोर्टेंट इसमें है एक तो मल्लीनाथ जी, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट में और है नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और 24वें हैं वर्धमान या महावीर स्वामी। इनके बारे में अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। तो आगे इसमें विशेष चर्चा में देखेंगे अपन इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पार्श्वनाथ ने कौन से सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था। ऑप्शन 1 है चतुर्थाम का सिद्धांत, पंच महावर्त का सिद्धांत, नेक्स्ट है पंच अनुव्रत का सिद्धांत या आत्मवाद का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थाम का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। अब इसमें चतुर्थाम में क्या थे, तो इसकी विशेष में बात करें अपन, तो इसमें चतुर्थाम का सिद्धांत में सत्य का था, सत्य का जिक्र कर रखा था, अहिंसा का, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है, अपिग्रह आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसमें चतुर्थांत के सिद्धांत में महावीर स्वामी ने एक शब्द जोड़कर इस सिद्धांत को क्या बना दिया, पंच महाव्रत का सिद्धांत बना दिया, या पंच महाव्रत का सिद्धांत कहने लगे। तो वो शब्द कौन सा था, तो वो शब्द था ब्रह्माचार्य। क्या था, ब्रह्माचार्य शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, पार्श्वनाथ निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन 1 है कौशाम्बी, गिरिब्रिज, चंपा या वाराणसी या कोसी। तो इसका राइट काशी, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किससे, वाराणसी, जो कि काशी के में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में क्या है, निम्न में से कुंडलपुर किसका जन्म हुआ था। अब किसका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन दे रखा है अशोक, बी दे रखा है बुद्ध, सी महावीर, और फोर्थ है त्रिशला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महावीर स्वामी। नेक्स्ट, या इनके बारे में अपन जानते हैं। महावीर स्वामी के बारे में अपन को पूरातः जानना है, जो कि मैंने इसको स्टार लगा रखा है। तो महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, महावीर स्वामी को। जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्यारित्य कुल के कुंडगाम में। कहाँ पर, तो अपन ने बता दिया ये कुंड ग्राम, ठीक है। इसका ग्राम पूछे तो कुंड ग्राम आ जाएगा। बचपन का नाम वर्धमान आ जाएगा, ठीक है। पिता का नाम की बात करें तो सिद्धार्थ, और बचपन का नाम वर्धमान था इनके। माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। नेक्स्ट, पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम यशोदा था, और अन्य नाम इनका केवलिन कहते थे। क्या कहते थे, केवलिन कहते थे, ठीक है, केवलिन। नेक्स्ट, इनके बारे में नेक्स्ट और जानकारी लें अपन तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु का निवारण 72 वर्ष में कहाँ पर, पावापुरी बिहार में हुआ था, ठीक है। और बात करें इसके तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिन वर्धन की आज्ञा से ग्रह का त्याग किया था। कौन से, उनके बड़े भाई की आज्ञा से ग्रह का त्याग किया था। नेक्स्ट, 42 वर्षों की आयु में झांबी ग्राम में रिजु पालिका नदी एवं साल वृक्ष के नीचे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की थी इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म की प्रथम संगोष्ठी कहाँ पर हुई थी। जैन धर्म की प्रथम संगोष्ठी कहाँ पर हुई थी, तो ऑप्शन दे रखे हैं पाटलिपुत्र बिहार में, जाम्बिया ग्राम, पावारीपुरी बिहार, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या? पाटलिपुत्र बिहार में। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, आगे की बात करें अपन इसमें, तो इसमें आगे क्या है? तो पहली जैन संगोष्ठी पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और तब शासक कौन था? तो शासक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र बिहार में जैन धर्म का प्रथम विभाजन हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? जैन धर्म का प्रथम विभाजन हुआ था। तो जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वो किस में हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था। ठीक है, श्वेतांबर के बारे में कहें तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वस्त्र रहित थे। इसके बाद यहाँ पर ये उपेक्षाकृत उदार थे, वो कठोर थे। ठीक है ना, ये स्त्री के रूप में मोक्ष निवारण संभव था मल्लिनाथ जी के। ठीक है, और ये स्त्री के रूप में मोक्ष निवारण संभव नहीं था दिगंबरों में। श्वेतांबर महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, जबकि दिगंबर जो हैं वो महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। श्वेतांबर के गुरु थे वो स्थूल भद्र थे, जबकि दिगंबर के गुरु थे वह भद्र बाहु थे। जैन धर्म की दूसरी जो संगोष्ठी हुई थी वो वल्लभी गुजरात में हुई थी। प्रसिद्ध गुफाओं में जैन धर्म के साक्ष्य कहाँ मिले? तो एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है और उदयगिरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन दिख रहा है अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले जो लिखे गए थे प्रारंभिक में वो तो अर्धमागधी में लिखे गए थे, परंतु बाद में प्राकृत भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म का प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के गुरु थे। अभी जस्ट ही मैंने बताया कि श्वेतांबर के गुरु कौन थे, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, स्थूल भद्र, जबकि दिगंबर के थे भद्र बाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन दे रखे हैं अशोक महान, अजातशत्रु, गौतम बुद्ध या चंद्रगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट अब यहाँ पर बुद्ध धर्म की बात की जाए तो बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध इंपॉर्टेंट है, जो कि अपन को इनको ध्यान से पढ़ना है। तो गौतम बुद्ध के बारे में बात की जाए तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। अब इनके जन्म की बात करें, लुम्बिनी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल की तराई में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आगे की बात करें तो क्या कह सकते हैं, इनके अन्य नाम क्या थे? तो अन्य नाम की बात करें तथागत कहते थे इनको। क्या कहते थे? एक तो तथागत कहते थे, तथागत, और शाक्य मुनि कहा जाता था इनको। ठीक है, शाक्य मुनि कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में महान सत्य की खोज के लिए अपने पिता के आज्ञा से ग्रह का त्याग कर दिया था, जिसे महाविष्णिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में निरंजन नदी के किनारे एवं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने कहाँ पर? बिहार में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की थी और 6 वर्ष की तपस्या से ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध कुशीनारा बिहार में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? कुशीनारा बिहार में मृत्यु हो गई थी, जिसे कहा जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सर्वप्रथम सारनाथ यूपी में इन्होंने उपदेश दिए थे, जिसका दूसरा नाम है ऋषिपट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन बौद्ध साहित्य कितने पिटक सम्मिलित थे? ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 1, 6। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तो 3। तो प्राचीन बौद्ध में साहित्य में 3 पिटक थे। कौन कौन से 3 पिटक थे इसकी जानकारी अपन देखते हैं। तो 3 पिटक की बात की जाए
तो प्राचीन 3 पिटक में प्राचीन बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक कहा जाता था, ठीक है, जिसमें 3 पिटक थे। तो सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सूक्त पिटक बुद्ध शिक्षा और एवं उपदेश से मिलते हैं इसमें, ठीक है। विनय पिटक में क्या था, बौद्ध धर्म के नियम विनियम की जानकारी मिलती है। और अभिधम पिटक में इसमें बुद्ध या बौद्ध धर्म के दर्शन के संबंधी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किस ग्रंथ में गौतम बुद्ध ने के पूर्व जन्म की 550 कहानियों का उल्लेख है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, या इसके ऑप्शन क्या है, दंपत पद में, जातक ग्रंथ, या मिलिंद पन्हों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जातक ग्रंथ में, ठीक है। जातक ग्रंथ में कितने, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की 550 कहानियों का उल्लेख मिलता है। अब आगे इसके बारे में देखते हैं अपन। तो दंपत को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। किसका, दंपत को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। मिलिंद पन्हों ग्रंथ में इंडो ग्रीक के शासक मिरेंडर एवं बौद्ध धर्म के भिक्षु नागसेन के बीच के संवाद की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, त्रिरत्न सिद्धांत बौद्ध धर्म का सिद्धांत था, जिसमें 3 थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म में कितने संगोष्ठियां हुई? अब संगोष्ठियां की बात करें तो बौद्ध धर्म में ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो संगोष्ठी की बात करें तो यहाँ पर 4 संगोष्ठी हुई थी। कितनी संगोष्ठी हुई थी? 4 संगोष्ठी। तो अब संगोष्ठियों के बारे में अपन देखते हैं। तो पहली जो संगोष्ठी हुई थी वो राजगृह संगोष्ठी हुई थी। क्या हुई थी? राजगृह संगोष्ठी हुई थी, ठीक है, जिसके शासक थे अजात शत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है, राजगृह संगोष्ठी में सुप्त पिटक एवं विनय पिटक के संकलन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वैशाली जो संगोष्ठी हुई थी जो कि बिहार में हुई थी, ठीक है। इसके शासक कौन थे? काला अशोक और अध्यक्ष थे सत्यकामी। वैसा की संगोष्ठी में बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र, ये इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र संगोष्ठी जो बिहार में हुई थी, इसके शासक थे कौन थे? अशोक महान थे और अध्यक्ष थे मोगिल्य पुत्र तीस, ठीक है। पाटलिपुत्र संगोष्ठी में अभिधम का संकलन है। अशोक महान के पुत्र पुत्री श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु गए थे, ठीक है। और श्रीलंका के शासक तिस्य ने इससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म को श्रीलंका में राजकीय धर्म भी घोषित किया था। और तिस्य ने अशोक महान की तरह दवानाम प्रिय की उपाधि दी थी। यहाँ पर दवानाम प्रिय की उपाधि यानी जनता के लिए देवता के समान, ठीक है। नेक्स्ट, जो अंतिम संगोष्ठी हुई थी उसे कश्मीर की संगोष्ठी कहते हैं, ठीक है। उसके शासक जो थे कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। कश्मीर की संगोष्ठी में बौद्ध धर्म का दूसरा विभाजन हुआ था। मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो आज यहाँ पर ही समाप्त होता है। अगर ये आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म टॉपिक यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, गांडीव एकेडमी के नाम से ही है, जो कि वहाँ पर क्विज और वहाँ पर PDF आपको वीडियो सब उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू।